अब हमारा नेक्स्ट मेंटल इलनेस है ओसीडी। ठीक है, ओसीडी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब हम जानते हैं ओसीडी क्या होता है। साइकोटिक मेंटल इलनेस होता है या न्यूरोटिक होता है? हम लोग पहले ही पढ़ चुके। ओसीडी क्या है? वो न्यूरोटिक मेंटल इलनेस है। ठीक, अब हम जानते हैं सबसे पहले कि ओसीडी होता क्या है। व्हाट इज ओसीडी? इतना बढ़िया सा नाम है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो गया कि इसमें आखिर होता ही क्या है, पहले हम ये जानते हैं। ओसीडी में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, एक तरीके का जो थॉट है, इसमें जो होता है ओसीडी में किसी व्यक्ति को एक तरीके का जो थॉट है वो बार 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 आते रहता है उसके माइंड में। ठीक है, एक ही तरीके का थॉट जो है उसके माइंड में बार बार आते रहता है व्यक्ति के माइंड में। उस व्यक्ति को ये पता होता है कि ये जो थॉट हमारे माइंड में आ रहा है, ये जो थॉट मेरे माइंड में चल रहा है, अभी प्रेजेंट है, वो गलत है। ठीक है, लेकिन चाह कर भी वो इंसान जो है कुछ नहीं कर पाता है, वो उस थॉट को अपने माइंड से जो है बाहर नहीं निकाल पाता है। ये इसमें देखने को मिलता है। वो जो थॉट उसके माइंड में आ रहे होते हैं उस इंसान के, वो थॉट क्या होते हैं? मीनिंगलेस होते हैं। उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता। देखेंगे इसके साइन सिम्टम में। ओसीडी में जो इंसान के माइंड में थॉट आते हैं वो बिल्कुल मीनिंगलेस लोग होते हैं, लेकिन ये उस इंसान को जो होता है ये बात पता भी होती है कि मेरे माइंड में जो चल रहा है वो बिल्कुल बेकार है, गलत है, मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो इंसान क्या करता है? उस थॉट को, उस विचार को अपने माइंड से निकालने में असमर्थ रहता है। ठीक है, तो थॉट का जो है बार बार एक ही तरीके के थॉट का बार बार माइंड में आने को क्या कहा जाता है? ऑब्सेशन कहा जाता है। ठीक है, एक ही तरीके का जो थॉट है अगर बार बार किसी व्यक्ति के माइंड में आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्सेशन कहते हैं। मीनिंगलेस थॉट का, एक ही प्रकार के थॉट का बार बार आना किसी के माइंड में, उसको ऑब्सेशन कहते हैं। अब क्या होता है कि ये थॉट आता तो है इंसान के माइंड में, जहां तक तो ठीक है, लेकिन ये थॉट जो है वो चल रहा है माइंड में। इसके साथ साथ वो क्या करता है? वो उस इंसान को जो होता है वो फोर्स करता है, उसके ऊपर दबाव बनाता है एक्शन लेने के लिए। वो इंसान को क्या करता है? फोर्स करता है। मतलब जिस तरीके का थॉट उस इंसान के माइंड में चल रहा है, उस तरीके के थॉट से रिलेटेड जो भी पॉसिबल एक्शन है उसको लेने के लिए वो थॉट क्या करता है? उस व्यक्ति को फोर्स करता है। जब तक वो इंसान के माइंड में अगर थॉट चल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्सेशन कहते हैं, सिर्फ थॉट का चलना। लेकिन जब वो थॉट जो होता है उस इंसान के ऊपर फोर्स डालता है और उससे वो क्या कराता है? एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है, उसको वो काम करने के लिए मजबूर करता है। तो जब व्यक्ति वो काम करता है कुछ, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कंपल्सन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपल्सन बोलते हैं। अब दोनों का मिला हुआ रूप क्या हो गया? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर मान लीजिए किसी इंसान को सिर्फ एक तरीके के थॉट ही आ रहे हैं, मीनिंगलेस है लेकिन और गलत भी वो थॉट है, लेकिन उसको बार बार उसके माइंड में वही चल रहा है, हम उसको ओसीडी नहीं बोलेंगे, उसको क्या है? ऑब्सेशन डिसऑर्डर है। ठीक है, लेकिन अगर वो जो थॉट है जिससे भी रिलेटेड आ रहे हैं, उस थॉट की वजह से वो इंसान क्या कर रहा है? बार बार उस तरीके का काम भी वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपल्सन बोलेंगे। ठीक है, और जब ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में चल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलेंगे। यही क्या होता है? ओसीडी होता है। इसमें देख लीजिए क्या है, इसको डिसऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, थॉट का आना और काम का करना, ये तो एक ऑर्डर है ना। जैसे कि कोई भी हम काम करते हैं तो बिना किसी थॉट का हम थोड़ी कर लेते हैं। अगर हमारे माइंड में किसी भी काम को करने से पहले क्या होता है? उससे रिलेटेड कुछ थॉट आता है। ठीक है, थॉट आता है, उसके बाद हम कुछ प्लानिंग करते हैं या फिर थॉट के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं? काम कर लेते हैं। तो थॉट का आना, काम का करना, ये तो ऑर्डर है, ये तो नॉर्मल है, ये हर इंसान के साथ होता है। उसके माइंड में पहले कुछ विचार आते हैं, फिर उससे रिलेटेड वो काम करता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है? एक तरीके का डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो रहा है कि एक ही तरीके के विचार जो है, वो भी कैसे विचार? गलत विचार और मीनिंगलेस थॉट जो है व्यक्ति के माइंड में बार बार एक्सेसिव अमाउंट में आ रहा है, और उसके वजह से क्या हो रहा है? व्यक्ति जो है उसी तरीके का, जब मीनिंगलेस थॉट है तो काम भी कैसा होगा? उससे अगर रिलेटेड है काम उस मीनिंगलेस थॉट से, तो काम भी उसका क्या होगा? मीनिंगलेस ही होगा। तो जब व्यक्ति जो है उस मीनिंगलेस थॉट से रिलेटेड काम कर रहा है तो उसका काम भी क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। तो अगर ये इंसान का माइंड में जो थॉट आ रहा है उससे रिलेटेड वो काम कर रहा है, तो एक तरीके का क्या हो गया? डिसऑर्डर हो गया। ठीक है,
क्योंकि थॉट का आना और काम का करना ये नॉर्मल है, हर इंसान इस तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में इंसान के माइंड में थॉट आ रहा है, वो भी किस तरीके का, मीनिंगलेस थॉट आ रहा है, और उससे वो वर्क भी क्या कर रहा है, मीनिंगलेस परफॉर्म कर रहा है। इसलिए क्या हो गया, एक ऑर्डर जो चल रहा था, एक जो नॉर्मल इंसान में जो ऑर्डर चलता है, वो ऑर्डर का जो सही पैटर्न होता है, वो सही पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, जिस कारण से इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, डिसऑर्डर, ऑब्सेशन, थॉट का आना, कंपल्सन, काम का करना, और इसके लास्ट में ऑर्डर नहीं लगे क्या लगा हुआ है, डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। हम यही तो पढ़ रहे हैं ना अभी से, डर है जब तक ठीक है, नॉर्मल है, डरना जरूरी है, लेकिन वही डर अगर ज्यादा हो गया, हद से एक्सेसिव हो गया, तो फोबिया हो गया। अगर नॉर्मल इंसान के माइंड में थॉट आता है और काम कर रहा है, ये तो प्रोसेस ही ऐसा चल रहा है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थॉट जब एक्सेसिव आ रहा है और मीनिंगलेस थॉट आ रहा है, रॉन्ग थॉट आ रहा है, और उससे वो काम कर रहा है, तो ये ऑर्डर नहीं है, ये क्या है, डिसऑर्डर है। क्योंकि नॉर्मल ऑर्डर को ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, नॉर्मल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, डिसऑर्डर बोल रहा है। तो ये समझ में आ गया आखिर ओसीडी में होता क्या है। अब हम देखते हैं ओसीडी का सिम्टम क्या होता है। ओसीडी का सिम्टम क्या होता है, इसमें तो हमने जान लिया एक तरीके का थॉट बार बार आएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, सिम्टम हम कैसे देखने को मिलेगा, हम कैसे उसको पहचानेंगे, पहले जानते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, उसको क्या है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में जो है ना कुछ गंदगी लगी हुई है, उसका हाथ जो है गंदा है, ठीक। अब वो क्या करेगा कि ये थॉट आया उसके माइंड में, अब वो क्या करेगा, जाएगा हैंड वॉश करेगा, अपना हाथ को वॉश करेगा, ठीक है। अब वो हैंड वॉश करके आ गया, फिर वो बैठ गया, अपना काम जो भी कर रहा था वहां वो आ गया, फिर वो अपना हाथ देख रहा है, फिर उसको ऐसा महसूस हो रहा है उसका हाथ अभी भी गंदा है, फिर वो जाता है हैंड वॉश करता है, फिर वो आया, फिर उसको लग रहा है अभी भी मेरा हाथ गंदा है। मतलब ये जो काम है वो एकदम रिपीटेड मोड में चल रहा है। देखो उसके माइंड में जो थॉट आया, चलो हाथ गंदा है, एक बार या दो बार चलो ठीक है, उसका हाथ गंदा हो भी सकता है, लेकिन ये क्या होता है, मल्टीपल टाइम होते रहता है, इंसान 4 बार 5 बार 10 बार उसी तरीके का काम क्या होता है, करते रहता है। उसके माइंड में यही थॉट आते रहता है, अरे अभी भी लग रहा है गंदा ही है, अभी भी लग रहा है मेरा हाथ अच्छे से साफ ही नहीं हुआ। जब ये ऑब्सेशन होता है तो व्यक्ति क्या करता है, ऑब्सेशन जो होता है व्यक्ति को फोर्स करता है, क्या करने के लिए, कंपल्सन करने के लिए, एक्ट करने के लिए। तो व्यक्ति क्या करता है, एक्ट करता है। जब वो एक्ट करता है फिर वो जाता है, फिर वो अपने हाथ को अच्छे से पानी से या फिर हैंड वॉश से वॉश करता है। तो ये चीजें क्या हो रही है, ये ओसीडी है, ऑब्सेशन हो रहा है, कंपल्सन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको जो ओसीडी के पेशेंट होंगे उसमें इस तरीके का जो साइन सिम्टम है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो कहीं भी बाहर जा रहा है, अपना रूम को उसने लॉक कर दिया, ठीक है, ताला लगा लिया, रूम को लॉक कर दिया, वो चला गया। अब थोड़ा वो आगे बढ़ा अपने घर से या फिर अभी बाहर ही निकल रहा है, उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि माइंड में थॉट आता है कि मेरा जो ताला है ना वो खुला ही तो कहीं नहीं रह गया, कहीं मैंने अच्छे से लॉक किया या नहीं। फिर वो व्यक्ति आता है, अपना ताला को चेक करता है, चलो एक बार ठीक है उसने चेक कर लिया, अच्छी बात है। फिर वो थोड़ा दूर जाता है, फिर उसके माइंड में यही थॉट आता है, फिर वो आगे जाता है, फिर वो चेक करने आता है। अगर वो अपने काम पे भी चला गया तो रास्ते में भी उसको यही थॉट आ रहा है कि कहीं मेरा जो ताला है वो खुला तो नहीं रह गया। वो अपना काम भी कर रहा है ऑफिस में, तो उसका माइंड में यही चल रहा है कि मेरा ताला तो खुला नहीं रह गया, ठीक है। तो एक ही तरीके का क्या है, थॉट जो है जो कि बिल्कुल मीनिंगलेस है, वो क्या होता है, बार बार रिपीटेड मोड में इंसान को जो है माइंड में आते रहता है, और व्यक्ति जो होता है चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओसीडी बोलते हैं। इससे क्या हो जाता है, इंसान जो होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इसको बहुत परेशानी हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मैक्सिमम टाइम होता है ना वो यही मीनिंगलेस थॉट को सोचने में और उसके बाद क्या होता है उस काम को करने में चला जाता है, जिसके कारण उसका मैक्सिमम टाइम का लॉस हो जाता है। वो इंसान इस चीज को या काम को, एक ही काम को बार बार करके उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होता, वो भी इंसान क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, ठीक है। कभी कभी होता है किसी गलत चीज से रिलेटेड भी उसके माइंड में कुछ थॉट आ गया, अब वो थॉट आ रहा है बार 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 बार, और उसको गलत चीज को करने के लिए वो थॉट जो है उसको फोर्स कर रहा है, तो ये भी एक परेशानी की बात हो गई। तो क्या होता है, लास्टली जो इंसान होता है वो इस चीज से बहुत परेशान हो जाता है, और उस इंसान के माइंड में जो है वो सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके माइंड में क्या होने लग जाता है, लास्टली जब वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों से परेशान हो जाता है, उसके माइंड में सुसाइडल थॉट भी आने लगते हैं, और वो हो सकता है कई बार कोशिश भी कर लेता है सुसाइड अटेम्प्ट करने की। तो ये सारे जो साइन सिम्टम है ओसीडी में आपको देखने को मिलेंगे, ओसीडी के पेशेंट में। अब तीसरा हम जानते हैं काउट। ओसीडी का काउट क्या होता है, ओसीडी जो होता है ना वो 2 से 5% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। 2 से टोटल पॉपुलेशन का जो है, मान लेते हैं टोटल जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से 2 से 5%, शिजोफ्रेनिया जो है टोटल पॉपुलेशन का लगभग 1% लोगों में देखने को मिल रहा था,
वही ओसीडी जो होता है टोटल पॉपुलेशन जितना भी है हमारे कंट्री का, उसमें से 2 से 5% लोगों में जो होता है ओसीडी देखने को मिलता है। ठीक, इसमें ये जो ओसीडी होता है मेनली किस एज में देखने को मिलता है, तो मेनली बताया गया है एडोलसेंट एज में देखने को मिलता है, जो किशोरावस्था होती है उसमें ये चीज जो होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ तो हमने हैंड वॉश, काले चाबी का एग्जाम्पल दिया, लेकिन और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस यही 2 एग्जाम्पल है, और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन ये जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होती। कई बार आप देखोगे किसी किसी इंसान में ओसीडी के सिम्टम प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये जो होता है ना उसको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, वो अपना लाइफ जो है वो नॉर्मल तरीके से वो सर्वाइव कर रहा होता है, तो वहां पे उसको किसी भी तरीके की मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यही अगर सिम्टम बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए, यही जो होता है बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस व्यक्ति को जो होता है मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो फिर उनको मेडिकेशन और थेरेपी की जरूरत पड़ती है। ओसीडी का जो मेन कारण बताया गया है वो है कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे कि हम फर्स्ट से जानते आ रहे हैं सिजोफ्रेनिया से ही, हमारे ब्रेन में जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इसको हम लोग ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कहीं पे। तो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर में भी कौन सा, सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओसीडी के केस में जो होता है हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है सेरोटोनिन, उसका अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण से जो होता है ओसीडी हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो और कारण हम लोग खुद से ले सकते हैं, जैसे कि कुछ साइकोलॉजिकल कारण, इस व्यक्ति का जो लाइफ है बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो, मेंटली रूप से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, व्यक्ति का जो जीवन है बहुत ज्यादा पेनफुल, मतलब प्रॉब्लम से पूरी तरीके से घिरा हुआ हो, इन सभी जो साइकोलॉजिकल कारण है इनकी वजह से भी ओसीडी हो सकता है। तो हमने कारण को डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। ओसीडी का जो पेशेंट होता है, जब बार बार उसके साथ ये इवेंट होता है ना, ऑब्सेशन हो रहा है, कंपल्सन हो रहा है, उसका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो चाह करके उसको कुछ नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन जो होता है वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो होता है, जो डिप्रेशन के केस में यूज कर रहे थे, वो जो है हम इस केस में भी यूज करते हैं, पेशेंट को देते हैं उनके सिम्टम के अकॉर्डिंग, 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, इस तरीके से उनके सिम्टम की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि उसको वो कितना मेडिसिन लगेगा, उनको दिया जाता है। इसके बाद जो होते हैं उनको थेरेपी दिया जाता है, साइकोथेरेपी दिया जाता है। ठीक है, साइकोथेरेपी में जो थेरेपिस्ट होते हैं वो उनके बिहेवियर में जो ये चेंज आया है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है, उनके बिहेवियर में चेंज लाने की पॉजिटिव वे में कोशिश की जाती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट के साथ जो ये ऑब्सेशन और ऑब्सेशन कंपल्सन का जो गेम चल रहा है, जिससे वो पूरा का पूरा बीमारी इसी पे डिपेंड है, उसको इसको वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, चेन को वो क्या करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये चेन अगर ब्रेक होगा तो हो सकता है ये जो चल रहा है दोनों वो धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाए, ओसीडी के साइन सिम्टम क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो रहा है तो उनको कंपल्सन के लिए थोड़ा रोका जाता है, कि अगर आपके माइंड में थॉट भी आए तो आप कुछ बोल के या कुछ और काम कर लीजिए, या फिर आप उसको टाल भी सकते हैं किसी तरीके से, हाँ अभी तो मैंने हाथ साफ किया है, साफ ही होगा, जरूरी नहीं है जाकर दोबारा से साफ करना। मतलब कंपल्सन को पहले अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि ऑब्सेशन अगर आ रहा है तो या तो आप किसी दूसरे काम में लग जाए, या तो आप एक्शन नहीं लीजिए, एक्शन को धीरे धीरे करके क्या कहते हैं, मिनिमाइज कीजिए। ठीक है, इस तरीके से जो थेरेपिस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, उनमें उनके बिहेवियर में चेंज लाके, उनके एक्शन में चेंज लाके। तो ओसीडी समझ में आ गया। हाँ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्शन। हम जानते हैं एडिक्शन क्या होता है। ठीक है, एडिक्शन एडिक्शन जो होता है उसका हिंदी होता है लत। ठीक है, अब हम जानते हैं एडिक्शन होता क्या है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी काम को बहुत लंबे समय तक करते चला जाता है, या कोई व्यक्ति जो है किसी चीज का बहुत लंबे टाइम से सेवन कर रहा है, जैसे अल्कोहल ही हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जो है उस चीज को वो लंबे समय तक उसका सेवन कर रहा है, उसको लंबे समय तक वो कंजप्शन कर रहा है, तो उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम के बाद जो होता है वो व्यक्ति उस चीज पे या उस काम पे जो होता है वो फिजिकली और मेंटली, या फिजिकली मेंटली दोनों रूप से क्या हो जाता है, उससे वो डिपेंड करने लग जाता है, उससे वो निर्भर हो जाता है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंपल बना दे, अगर हम किसी काम को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं या नहीं, इसको भी इससे हटा दे, अगर सिंपल वर्ड में जाने की कोशिश करें कि एडिक्शन होता क्या है, तो किसी भी काम या किसी
किसी चीज पर अगर कोई व्यक्ति जो है फिजिकली, मेंटली या दोनों रूप से अगर वो डिपेंड हो गया है, उस पर निर्भर हो गया, उनको डिपेंडेंसी हो गई है, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान जो है उस चीज के प्रति क्या हो गया है, एडिक्टेड हो गया है। उस इंसान को क्या हो गया है, उसका एडिक्शन हो गया है। हम उस सिचुएशन में जो है एडिक्शन वर्ड का यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ आपने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी भी काम को बहुत लंबे समय तक करते चला जाता है, तभी चांस है कि वो क्या हो, फिजिकली और मेंटली रूप से उस चीज पे डिपेंड करे। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत लंबे टाइम तक करेगा तभी वो व्यक्ति जो है उस चीज से या उस काम से क्या हो, एडिक्टेड हो सके। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए पढ़ाई को ही ले लीजिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक आगे भी पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन क्या पढ़ाई का एडिक्शन हुआ है क्या? क्या हम पढ़ाई पे फिजिकली और मेंटली रूप से डिपेंड हुए हैं क्या? ऐसा नहीं है ना। तो ये इंसान की खुद का इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, उसको किस काम को करने में अच्छा लगता है, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस चीज से एडिक्टेड होगा और किस चीज से वो एडिक्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एडिक्शन का डेफिनेशन जान लिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अल्कोहल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है वो अल्कोहल को, मान लीजिए वो अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ इंसान जो होता है वो 6 मंथ या 1 ईयर उन्होंने अल्कोहल लिया, लेकिन जब छोड़ने की बारी आई तो वो लोग इजिली जो होता है क्विट कर देते हैं, ठीक है, खुद ब खुद छोड़ देते हैं, या थोड़ा बहुत फैमिली वगैरह के प्रेशर में आके वो छोड़ देते हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान जो होता है वो इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है उसी चीज से कि जहां अगर उनको क्विट करने की बारी आती है, उसको छोड़ने की बारी आती है, तो वो क्या हो जाता है, उनमें फिजिकली और मेंटली रूप से क्या होते हैं, कुछ साइन सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साइन सिम्टम को हम क्या कह सकते हैं, ऐसा कि वो व्यक्ति क्या है, वो साइन सिम्टम इसीलिए शो कर रहा है व्यक्ति फिजिकली और मेंटली लेवल पे, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, वो उस चीज से क्या हो चुका है, एडिक्टेड हो चुका है, उनको क्या हो चुका है, एडिक्शन हो चुका है। तो जैसे एक एग्जांपल अल्कोहल का ही हम ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो अल्कोहल से एडिक्टेड है, ठीक है, वो उसको ले रहा है, उसको उनका एडिक्शन हो गया है, तो जब वो व्यक्ति जो है अल्कोहल को छोड़ेगा, ठीक है, लंबे टाइम तक लेते चला जा रहा है, और जब वो व्यक्ति क्या करेगा, उस अल्कोहल को लेना बंद करेगा, चाहे खुद से या किसी कारण से वो 1-2 दिन तक नहीं लिया, तो अचानक से क्या होता है कि जब व्यक्ति लगातार अल्कोहल लेता रहता है ना, तो एक टाइम आता है लंबे टाइम के बाद, कि हम यहाँ पे अल्कोहल का एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, कि हमारा जो बॉडी है ना उस अल्कोहल को क्या मानने लग जाता है, नॉर्मल मानने लग जाता है, ठीक है। तो जब अचानक से कोई व्यक्ति उसको लेना बंद करता है, या उसको 1-2 दिन तक नहीं लिया, किसी कारण से उसने नहीं लिया, तो क्या हो जाता है कि उसका जो लेवल है हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी के अंदर जो उसका एक अमाउंट था, वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा बॉडी जो होता है रिस्पॉन्स में कुछ साइन सिम्टम प्रेजेंट करता है। उसी साइन सिम्टम को क्या बोला जाता है, विड्रॉल साइन, विड्रॉल सिम्टम हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं, ठीक। अब कोई व्यक्ति है जो अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, अचानक से जो है वो एडिक्टेड है पूरी तरीके से, अचानक से उसको क्या किया गया, क्विट कर दिया गया, अचानक से अब उसको लेना बंद कर दिया उसने अल्कोहल, अब वो नहीं ले रहा है, तब उसमें क्या देखने को मिलेंगे, विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम फिजिकली और मेंटली रूप से वो क्या करेगा, पेशेंट को सिम्टम शो करेगा। जैसे कि अगर पेशेंट ने क्विट किया है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, उसको एनोरेक्सिया होगा, उसको भूख नहीं लगेगा, उसको नोजिया वोमिटिंग होगा, उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, उसको ट्रेमर आएगा। इसके अलावा क्या है कि उनको जो है नींद आने में दिक्कत होगा, उसको नींद नहीं आएगा, बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहेगा। इसके अलावा पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराहट होगा, और पेशेंट जो होता है उनको डिप्रेशन का भी शिकार वो हो सकता है। वो क्या है, विड्रॉल सिम्टम उसी को कहते हैं, कि अगर कोई इंसान जो है किसी चीज से एडिक्टेड है, मतलब वो फिजिकली और मेंटली रूप से क्या हो चुका है, किसी चीज पे डिपेंड हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं। चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, हर इंसान के लिए अलग अलग वो चीजें होगी, किसी के लिए अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या अलग अलग चीजें वो हो सकती है। अगर डिपेंडेंसी हो रहा है उस चीज पे, उसको फिजिकली और मेंटली, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, एडिक्शन बोलेंगे। और जैसे ही वो चीज या वो काम छूटता है ना, तो इंसान में जो होता है कुछ साइन सिम्टम प्रेजेंट होता है, वो देखने को आपको मिलेगा। उसी साइन सिम्टम को क्या बोला जाता है, विड्रॉल साइन सिम्टम बोला जाता है, ठीक है। क्या से समझ गया? अब मान लीजिए कोई बच्चा ही है, जैसे कि हम लोग घर में देखते हैं कि बच्चा है, अगर वो क्या है कि फोन फोन जो है वो चला रहा है, ठीक है, अगर वो फोन से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गया, ठीक है, उसको एडिक्शन हो गया उससे, अब क्या है कि आप उससे फोन ले लीजिए, उससे फोन छीन लीजिए अचानक से, या फिर फोन को 1-2 दिन के लिए कहीं छुपा के रख दीजिए। उसके बाद जो भी बच्चा साइन सिम्टम प्रेजेंट करेगा वो सारा किस में आ जाएगा, विड्रॉल सिम्टम। उसको भी आप क्या कहोगे, विड्रॉल सिम्टम ही कहोगे, ठीक है।
तो अब क्या होता है कि जब कोई इंसान जो होता है एडिक्टेड होता है, अल्कोहल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसी में हम करते हैं कंटिन्यू। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो अमाउंट जो होता है उस इंसान का जिस चीज से वो एडिक्टेड है उसको वो इंक्रीज करते चला जाता है। चाहे वो फोन ही मान लीजिए बच्चा देख रहा है, तो पहले कुछ 1 घंटा देखा, 2 घंटा, फिर 6 घंटा, 8 घंटा। जब तक बच्चा 1 घंटा देख रहा होता है तब उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो आइडिया भी नहीं लगा पाते कि हाँ ये बच्चा जो है इस फोन से एडिक्टेड हो रहा है या इस काम से एडिक्टेड हो रहा है। लगता है 1 घंटा जो होता है वो मनोरंजन का है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ये जो टाइम ड्यूरेशन है बढ़ना शुरू हो जाता है। 1 से 6 घंटा हुआ, 8 घंटा हो गया, तब एक तरीके से पेरेंट्स का ध्यान भी जाता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, अब तो ये बच्चा क्या हो गया, एडिक्टेड हो गया है इस चीज से। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, उससे जो टाइम वो आधा घंटा दे रहा था, 1 घंटा दे रहा था, अब वो टाइम पीरियड क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। उसी तरह अल्कोहल से मान लीजिए अगर कोई इंसान अल्कोहल को लेके एडिक्टेड है, तो क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में तो उनका बहुत वो कम अमाउंट वो लेता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, टाइम बढ़ने के साथ साथ उतना अमाउंट में क्या होता है उनको वो इफेक्ट नहीं आ पाता है। इसलिए वो इफेक्ट लाने के लिए वो अल्कोहल का जो भी इफेक्ट उसके बॉडी पे देखने को मिलता है वो लाने के लिए उनको क्या करता है, अल्कोहल का अमाउंट उनको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो जो इंसान एडिक्टेड होगा उसका जो वो काम है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, उसका ड्यूरेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। और जहां तक बात रही अल्कोहल का, अगर कोई इंसान जो है अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उससे एडिक्टेड है, तो उसको क्या होता है, फिजिकली जो होता है उसको इससे प्रॉब्लम है। इसके अलावा उनको फैमिली में भी बहुत ज्यादा इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, उसको मेंटली भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो टोटल मिला के जो होता है एडिक्टेड है अगर व्यक्ति कोई अल्कोहल से या किसी भी चीज से, तो उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट उस इंसान के फिजिकली मेंटली तो पड़ ही रहा होता है, लेकिन उसके अलावा जो है उसके आसपास के लोग जो होते हैं उस पर भी इसका जो होता है बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम आगे आते हैं, हमने जान लिया व्हाट इज एडिक्शन। अब हम आगे आते हैं दुष्प्रभाव के बारे में जानते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, दुष्प्रभाव क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो इसका क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, वो व्यक्ति खुद ले रहा है ना, तो हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसके फिजिकली हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके फिजिकल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है। तो फिजिकल हेल्थ में क्या होता है कि जो हमारा बॉडी में जो होता है एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लिवर। ठीक है, लिवर क्या करता है, वो जो भी हम टॉक्सिक सब्सटेंस ले रहे हैं, चाहे मेडिसिन को इंसान लेता है, ड्रग्स लेता है, स्मोकिंग कर रहा है या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उससे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है तो वो लिवर क्या करता है, वो एक टॉक्सिक चीज है उनको वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है। मतलब अगर कोई चीज हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है तो उसको क्या करता है, उसको वो थोड़ा सेफ बनाने की कोशिश करता है हमारे बॉडी के लिए। तो लिवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है तो उसकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका जो लिवर होगा ना वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इंसान एडिक्टेड है लंबे टाइम से, तो एक वो अल्कोहल ले रहा है, इसके अलावा धीरे धीरे करके वो क्या करता जा रहा है, उसका अमाउंट बढ़ाते चला जा रहा है। तो लिवर सेल का काम क्या है कि वो जो भी टॉक्सिन्स वो ले रहा है, जो भी जहरीली चीजें वो ले रहा है, उसको वो क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब लिवर सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और वो सही तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाएगा। और अल्कोहल को डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ उसका और भी सारा काम है, लिवर जो है वो बहुत ही ज्यादा उसका वर्क है, वो बहुत मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है। तो अब क्या है कि ये काम तो वो नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो उसका नॉर्मल काम था, जो ग्लूकोज को स्टोर करना, फिर प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज को बनाना, क्रेब साइकिल, ये सारा जो उसका अदर काम था उसको वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। लिवर का सेल क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, वो इन्फ्लेम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही प्रोसेस और अगर लंबे टाइम तक चलता रहा तो लास्टली लिवर में क्या हो जाएगा, सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा जो लिवर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिरोसिस में। ठीक है, लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिवर सिरोसिस कहने का मतलब है, लिवर जो होता है वो एक सॉफ्ट ऑर्गन है। ठीक है, उसका बहुत सारा काम है, लेकिन अगर कोई इंसान जो है बार बार वो अल्कोहल बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करते करते वो क्या करेगा, उसके सेल टिश्यू जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे।
डैमेज होने के बाद फिर और ज्यादा प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है कि लास्टली क्या होता है, लिवर जो एक हेल्दी लिवर था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब वो सॉफ्ट था, वो अपना फंक्शनल था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो हार्ड हो गया है। लिवर क्या हो जाता है, पूरी तरीके से स्टोन की तरह जो होता है वो हार्ड हो जाता है। अब लिवर सॉफ्ट था, वो फंक्शन अपना कर रहा था, अब क्या हो चुका है, वो हार्ड हो चुका है। वो क्या करेगा, उसका जो भी नॉर्मल फंक्शन था वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि अब जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तो ये एक ऐसा स्टेज है, मतलब अब जो होता है ना, ये लिवर एकदम लास्ट स्टेज पे चला गया है। मतलब वो बहुत कोशिश किया है लास्टली, जब तक उसके अंदर जान था डिटॉक्सिफाई करने का अल्कोहल को, लेकिन अब क्या हो चुका है, उसका लास्ट स्टेज आ चुका है। लिवर सिरोसिस के बाद लिवर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिवर कार्सिनोमा में। मतलब इसके बाद क्या हो जाता है, लिवर का कैंसर हो जाता है। अब क्या बच जाता है, लिवर को फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अब जो होता है इसका ट्रीटमेंट एक ही बच जाता है, वो क्या होता है, लिवर ट्रांसप्लांट। मतलब लिवर को क्या करना पड़ता है, ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तभी जाके वो इंसान फिर सर्वाइव कर सकता है। स्टार्टिंग तो होता है लिवर डैमेजिंग फैटी लिवर से। फैटी लिवर जैसे कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किन्हीं का रिपोर्ट में फैटी लिवर ग्रेड 1 है, फिर ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, फिर फाइब्रोसिस होता है, फिर लिवर सिरोसिस होता है, और फिर लास्ट नोसिस में कन्वर्ट हो जाता है कार्सिनोमा में, लिवर का कैंसर। अगर ये सिरोसिस हो गया, ये लास्ट स्टेज है, अब पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट, उसको लिवर को जो है रिवर्स जो है वो नहीं किया जा सकता है। अब क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, लिवर ट्रांसप्लांट ही बच जाता है। तो ये क्या करेगा, उसके फिजिकल हेल्थ पे एक बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप देखे होंगे, अगर हॉस्पिटल में आपने कभी केस देखा होगा, पेशेंट बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है तो उसके लिवर सिरोसिस, उनमें क्या होगा, लिवर सिरोसिस देखने को मिलेगा। इसके कारण उस पर हार्ट पे भी बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा, उसकी किडनी पे भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और आपने देखा होगा लिवर सिरोसिस के कारण क्या हो जाता है, पेशेंट को असाइटिस हो जाता है। ठीक है, लिवर सिरोसिस के कारण क्या हो जाता है, असाइटिस हो जाता है पेशेंट को। इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, पेट में पानी भर जाना। हमारी जो एब्डोमेन है उसमें पेरिटोनियम लेयर जो होता है ना, उसमें क्या हो जाता है, इसमें पानी भर जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, असाइटिस। ये लिवर सिरोसिस या एग्जैक्ट एक ही कारण इसका लिवर सिरोसिस नहीं है, लेकिन ये लिवर सिरोसिस के कारण भी असाइटिस होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज होगा। तो ये क्या कर रहा है, हमारी फिजिकल, हम इसका दुष्प्रभाव देख रहे हैं, तो हमारे फिजिकल हेल्थ पे ये बुरा असर डाला। इसके अलावा क्या है, ये हमारे हार्ट पे भी बुरा असर डालता है, अल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन। इसके अलावा क्या है कि हमारे किडनी पे भी जो होता है उसको भी डैमेज कर सकता है। क्योंकि हमने एनाटॉमी में कहीं पे पढ़ा होगा कि हमारा जो हार्मोन होता है एक, उसका नाम है, जो पिट्यूटरी रिलीज करती है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो क्या करता है, वाटर जो होता है उसको ज्यादा मात्रा में के द्वारा यूरिन के थ्रू बाहर निकलने से उसको क्या करता है, रोकता है। कौन सा हार्मोन होता है, एडीएच हार्मोन होता है। ठीक है, एडीएच हार्मोन। ये तो यहाँ तक था, वो लिवर के बारे में था। ये अभी एडीएच हार्मोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किडनी। ठीक, एडीएच हार्मोन क्या करता है, इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, किडनी से ज्यादा अमाउंट में जो वाटर का लॉस हो रहा है उससे वो प्रिवेंट करता है, वाटर को थोड़ा रोकने का काम करता है। लेकिन अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल जब जाता है तो वो एडीएच को क्या कराता है, इसके काम को ब्लॉक करा देता है, इसको क्या करता है, काम नहीं करने देता है, जिसके कारण किडनी में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और उसको एक्सेसिव अमाउंट में वाटर को निकालना होता है। चलो एक दो दिन एक बार कर निकालना पड़ा तो किडनी के लिए ठीक है, लेकिन लंबे समय तक अगर उस पर इतना ज्यादा प्रेशर बना रहा, उससे एक्सेसिव अमाउंट में वाटर निकालना पड़ा, उसको कोई कमांड देने वाला नहीं है, वाटर को प्रिवेंट करने वाला नहीं है यूरिन के द्वारा निकलने से, तो क्या होता है, किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है और किडनी भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके डैमेज होना शुरू हो जाती है। और इन सब का बुरा असर जो होता है हमारे हार्ट पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, हार्ट पे क्या देखने को मिलेगा, हार्ट पे जो होगा, कार्डियोमायोपैथी हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलता है एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन से, आर्टेरियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। ये सारा साइड इफेक्ट यहाँ देखने को मिलता है हमारे फिजिकल बॉडी के लेवल पे हमने बात किया। इसके अलावा चलते हैं ब्रेन पे। ठीक है, अब है हार्ट। हार्ट पे क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, और क्या है, कार्डियोमायोपैथी। ठीक, दो चीज हमने लिखा है हार्ट पे, एक है आर्टेरियल फिब्रिलेशन और दूसरा क्या है, कार्डियोमायोपैथी। ये लीवर के बारे में पढ़ा, ये किडनी है, ये हार्ट है। ठीक है,
अब क्या होता है, चौथा हमारे ब्रेन पे देख लेते हैं, इसका ब्रेन पे भी कोई असर होता है क्या? ब्रेन में क्या हो जाता है, सेरिब्रल एट्रोफी देखने को मिलता है। ये सब अल्कोहल का सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ पे क्या दुष्प्रभाव है उसी को हम देख रहे हैं। सेरिब्रल एट्रोफी देखने को मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा ब्रेन का जो वॉल्यूम है ना वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड में क्या है, तो हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, सिकुड़ने लग जाता है, हमारे न्यूरॉन का क्या हो जाता है, डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। और ये जो दो न्यूरॉन के बीच में जो इस तरीके से सिनेप्स होते हैं ना, इस तरीके से जो होते हैं दो न्यूरॉन के बीच में जो होता है वो साइनेप्स प्रेजेंट होता है। ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, इसके बीच में जो होता है साइनेप्स प्रेजेंट होता है। उसका जो गैप होता है, ये दो न्यूरॉन है, ठीक है, ये दो न्यूरॉन है, इसके बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं, ये गैप भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। टोटल मिला के सेरेब्रल एट्रोफी का मतलब होता है कि हमारा ब्रेन का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। जो इतने बड़े वॉल्यूम में था वो क्या हो गया, सिकुड़ के बहुत ज्यादा अब छोटा होने लगा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये सारा डैमेजिंग किसके कारण हो रहा है, डिजेनरेशन अल्कोहल के कंजप्शन के कारण। तो ये सारा चीज क्या है, हमारे फिजिकल हेल्थ पे इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसका जो है बुरा प्रभाव हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ता है। फिजिकल आपने देख लिया, मेंटल, मेंटल में क्या पड़ता है कि व्यक्ति जो होता है उसका मेमोरी जो होगा थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगेगा। अब देखिए सेरिब्रल एट्रोफी हो रहा है, न्यूरॉन डिजेनरेट हो रहा है, साइनेप्स का गैप कम हो रहा है, तो मेमोरी जो होगा उसका लॉस होने लगेगा, उसको चीजें याद नहीं रहेगी। इसके अलावा व्यक्ति जो भी काम कर रहा था उसमें उसका बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाएगा। वो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, व्यक्ति का उस काम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, व्यक्ति जो होगा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको गुस्सा आएगा, थोड़ा वो डिप्रेस्ड रहेगा, उसको नींद आने में दिक्कत होगी, ठीक है, नींद की समस्या हो सकती है। तो ये सारा जो मेंटल लेवल पे जो दिक्कत है वो भी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं कि उसको फैमिली के लेवल पे क्या दिक्कत देखने को मिलेगा। हमने फिजिकल हेल्थ देखा, मेंटल देख लिया, क्या क्या दिक्कत होगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बात पे वो चिल्लाने लग जाएगा, ठीक है, उसको डिल्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, ये सारी चीजें उस पेशेंट में देखने को मिल सकती है। अब हम आते हैं फैमिली पे इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई इंसान अल्कोहल ले रहा है, वो एडिक्टेड है, तो इसका बुरा प्रभाव उसके फैमिली पे क्या पड़ेगा। बुरा प्रभाव यही पड़ेगा कि देखो, एक तो वो इंसान को फिजिकल हेल्थ खराब है, दूसरा मेंटली रूप से वो पूरी तरीके से डाउन चल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति जो काम कर रहा था ना वो अपना काम जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, इनकम बहुत कम हो जाएगी। अब इनकम कम हो जाएगी, उसके पास थोड़ा अमाउंट में पैसा होगा। अब मान लीजिए घर में किसी चीज की जरूरत है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उस जरूरत को पूरा ना करने की बजाय, वो जरूरत को पूरा ना करके बल्कि वो उस पैसे का यूज वो अल्कोहल लेने में या वो अपनी जिस चीज से भी एडिक्टेड है उस चीज को वो लेने में वो यूज करेगा। तो फैमिली के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। घर में खाने के लिए खाना हो नहीं हो, लेकिन उनको जो रिक्वायरमेंट है वो कम पैसे से भी क्या करेगा, पूरा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके अलावा घर में क्या होता है कि एक बहुत अलग सा माहौल, गलत टाइप का माहौल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई इंसान अल्कोहल लेके आया तो हो सकता है अगर वो डांटे किसी को या बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करे, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो इस तरीके का भी जो अगर फैमिली में देखने को मिलता है तो ये फैमिली पे क्या होता है, एक तरीके से बुरा प्रभाव पड़ता है इस चीजों का। इसके अलावा क्या है, इसका समाज पे क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ देख लिए, मेंटल हेल्थ देख लिए, फैमिली पे क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, एडिक्शन का देख लिए, अब इसका सोसाइटी पे क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। सोसाइटी पे क्या होगा कि अगर कोई इंसान इस तरीके का है, वो क्या करेगा, दो चार लोगों का ऐसे ही लोगों का क्या करेगा, एक ग्रुप बना लेगा, ठीक है, चाहे वहां पे ड्रग लेने वाले हो या स्मोकिंग अल्कोहल, इन लोगों का क्या करेगा, ग्रुप बना लेगा। वो ग्रुप क्या है, सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। क्यों, क्योंकि वो ग्रुप क्या करते हैं, थोड़ा सा वायलेंस टाइप का काम करने के लिए थोड़ा उत्सुक रहते हैं। वो ग्रुप क्या करता है, सोसाइटी में क्राइम करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ना हो, लेकिन वो हो भी सकता है, क्राइम के लिए वो ग्रुप जिम्मेदार हो सकता है सोसाइटी में। इसके अलावा क्या होता है कि वो लोग जो अगर ड्रग्स लेते हैं तो वो जो निडल का यूज करते हैं, वो एक व्यक्ति निडल से लिया फिर दूसरा व्यक्ति उसका यूज कर रहा है, तो इसके कारण क्या होता है कि वो अगर किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन है, चाहे वो HIV हो, हेपेटाइटिस बी हो, तो इस तरीके का अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाएगा, फिर वो व्यक्ति से उसके फैमिली मेंबर में ट्रांसमिट होने का चांसेस रहता है। तो इससे क्या होगा कि ये सोसाइटी के लिए भी क्या है, बहुत बुरा इम्पैक्ट छोड़ता है। तो हमने जान लिया फिजिकल, मेंटल,
मतलब सोसाइटी का, और फिर उसके अपने फैमिली पे क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हमने क्या किया, कॉन्सिक्वेंस को जो है हमने जान लिया। हमने जो है कॉन्सिक्वेंस को इस तरीके से लिख लिया। अभी जो हमने डिस्कस किया था फिजिकल हेल्थ, सोसाइटी, फैमिली और उसके मेंटल हेल्थ पे क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडिक्शन। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई इंसान जो है एडिक्टेड है या नहीं है। तो हम एग्जाम्पल अल्कोहल लेके चल रहे हैं या स्मोकिंग या ड्रग्स लेके चल रहे हैं, तो हम इसी को देखेंगे कि अगर कोई इंसान अल्कोहल से एडिक्टेड है तो क्या साइन सिम्टम वो प्रेजेंट करेगा, जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं या हमें जानने में आसानी होगी कि वो इंसान क्या है, वो अल्कोहल या ड्रग एडिक्टेड है। ठीक, तो इसका साइन सिम्टम हम आइडेंटिफिकेशन देखने की वो क्या क्या पहचान है जिससे हम उस इंसान के एडिक्शन को पहचानेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो एडिक्टेड है, वो क्या करेगा कि वो उस चीज को जो है एटलीस्ट वीक में 4 बार या उससे ज्यादा बार वो क्या करेगा, लेने की कोशिश करेगा। उसका कोर्स एटलीस्ट वीक में अगर 7 दिन होते हैं तो वो 4 या 4 से ज्यादा दिन उसको क्या करेगा, वो यूज लेगा। ठीक है, चाहे वो अल्कोहल या वो उसको लेने की कोशिश करेगा, वो उसको लेगा। इसके बाद क्या होता है कि व्यक्ति जो होगा उसमें कुछ कुछ चेंजेस देखने को आएंगे उसके बिहेवियर में। व्यक्ति अगर घर आ रहा है तो क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड होगा, मतलब घर में है तो चुपचाप अपना बैठा हुआ है, उतना लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है। तो उसके बिहेवियर में क्या होगा, सडन से एक चेंज देखने को मिलेगा। अगर कुछ पूछा जाए तो वो बहुत चिड़चिड़ापन वाला बिहेवियर शो करेगा, बहुत ज्यादा गुस्सा वो प्रेजेंट करेगा। है कि उसका जो अपने ऊपर जो खर्च था, पहले अगर कुछ अमाउंट था तो वो खर्च क्या हो जाएगा, उसमें अचानक से क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, ये देखने को मिलेगा। ये सब साइन सिम्टम है जिससे पता कर सकता है इंसान कि जो इंसान है वो अल्कोहल या किस चीज से एडिक्टेड तो नहीं है। इसके अलावा क्या है, वो व्यक्ति के रूम की अगर सफाई की जाए तो उसमें अगर सिगरेट वगैरह है तो उसका पेपर देखने को मिलेगा। ठीक, वो व्यक्ति अगर आएगा कहीं भी बाहर से तो वो क्या करेगा कि अल्कोहल अगर उसने लिया होगा, उसका सेवन किया होगा, तो वो क्या करेगा, उसकी स्मेल को छुपाने के लिए मतलब बहुत ज्यादा स्मेल वाला चीज वो खाते हुए आएगा, जैसे इलायची वगैरह वो लेके। इंसान का जो आंख देखने पे क्या होगा, बहुत ज्यादा रेड देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा लेथार्जी, बहुत टायर्ड उसका आई देखने को मिलेगा, थका थका सा वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा, अगर वो स्टूडेंट है, ठीक है, उसका अपने काम में मन नहीं लगेगा। अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई करता है तो ये देखने को मिलेगा कि वो व्यक्ति जो है, वो बच्चा मतलब अपना एक पेज है, एक चैप्टर है जिसको वो पढ़ रहा है, वो लंबे टाइम पे क्या है, उस चैप्टर को खोला हुआ है, उसी को देखते चला जा रहा है। 1 घंटे 2 घंटे से वो एक ही चैप्टर खुला हुआ है, बस वो चलता चला जा रहा है। ठीक है, उसका अपना पढ़ाई से क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, घर में अगर कोई कीमती चीज है तो वो गायब हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है घर की कोई चीज गायब हो तो कोई अल्कोहल उससे लिया हो सकता है कोई चोर हो, कोई चोरी करके भाग गया हो। तो ये बस साइन सिम्टम है, इसको देखने के लिए, समझने के लिए। वो इंसान अगर चलेगा तो उसके चाल में थोड़ी लड़खड़ाहट देखने को मिलेगी, वो सही तरीके से अपने बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाएगा। इसके अलावा उसके बिहेवियर में और भी चेंज होगा, पहले वो झूठ नहीं बोलता था, वो झूठ बोलने लग गया, वो चोरी करने लग जाएगा, वो अलग तरीके से सोसाइटी में लोगों से झगड़ा करने लग जाएगा। तो ये सारा चीज जो है वो अगर एक तरीके से पहचान के बारे में बताया गया कि अगर कोई इंसान अल्कोहल एडिक्टेड है, इसमें से एक सिम्टम को उठा के हम नहीं कह सकते कि हाँ ये सिम्टम मैच करा तो पक्का ये इंसान अल्कोहल ही ले रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आइडेंटिफिकेशन का कुछ क्राइटेरिया दिया गया है जिसको हम देख के पता कर सकते हैं कि हाँ सामने वाला इंसान जो है वो अल्कोहल ले रहा है या नहीं ले रहा, वो एडिक्टेड है या नहीं है। ठीक है, अब इसका आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में जो है हम कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा थेरेपी दी जाती है। एडिक्शन का जो थेरेपी है, अभी हम साइकोथेरेपी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एवर्जन थेरेपी का हम यूज करते हैं एडिक्शन के केस में। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जैसे विप्रोपियोन है, ये सारा चीज यूज किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा एडिक्टेड है तो उसको नशा मुक्ति जो केंद्र होता है वहां पे उस व्यक्ति को भेजा जाता है, वहां पे उसका ट्रीटमेंट मेडिकेशन के द्वारा या थेरेपी के द्वारा किया जाता है। थेरेपी में थेरेपिस्ट क्या करते हैं, एवर्जन थेरेपी में जो होता है वो एडिक्शन के केस में दिया जाता है। इसमें थेरेपिस्ट क्या करते हैं, जो चीज से इंसान को अच्छा प्लेजरेबल फील हो रहा होता है उस चीज को क्या करते हैं, वो अनप्लीजेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं एवर्जन थेरेपी में। ठीक है, उसको वो अनप्लीजेंट चीज से जोड़ के उस इंसान को देते हैं, उसके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो जिससे क्या होता है, उस इंसान को जब तक अच्छा लग रहा होता है, मजा आ रहा था, वो करता है। लेकिन जो थेरेपिस्ट होते हैं उसी मजे वाले चीज को वो क्या करते हैं, अनप्लीजेंट, बहुत ही दर्दनाक वाले चीज से वो जोड़ के उसको देते हैं। जब वो इंसान उस चीज को लेता है तो उसको क्या होता है, अब पहले अच्छा लग रहा था लेकिन अब क्या होता है, धीरे धीरे उसको उसका
साइड इफेक्ट उसके बॉडी पे होता है, तो उसको वो साइन सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, यानी ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, वो चीजों को, वो अल्कोहल को या किसी भी चीज को क्या करता है, धीरे धीरे करके छोड़ने लग जाता है। तो एवर्जन थेरेपी में यही किया जाता है, प्लीजेंट से अनप्लीजेंट चीज को जोड़ के व्यक्ति के सामने प्रेजेंट किया जाता है। ये पूरा एडिक्शन था, ठीक है, ये समझ में आ गया।